हम जा रहे हैं गुड़िया, तुम अपने संसार में सुखी रहो। तुम्हारी महादेवी मामी तुम्हारे घर में अब कभी पाँव नहीं रखेगी। बंधु, मम्मी जी, कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों, हमारी गुड़िया यानी कि तुम्हारी मम्मी, उन्हें तुम दोनों के कोऑपरेशन की जरूरत है। तुम दोनों को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। वंदना 9 to 5 जॉब पर जाएगी। वो सुबह 8 बजे घर से निकलेगी और शाम को 6 बजे घर वापस आएगी। अब तुम दोनों हमें सोचकर ये बताओ कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच में तुम दोनों को मम्मी की जरूरत कब कब पड़ेगी और क्यों? नानी, एक्चुअली मैं ही मम्मा के पीछे पड़ी रहती हूँ कि जॉब करो, लेकिन मुझे उठते ही मम्मा के हाथ की कॉफ़ी चाहिए होती है। मैं 8 बजे उठती हूँ तो मम्मा अगर जॉब पे चली जाएगी तो मुझे उनके हाथ की कॉफ़ी नसीब नहीं होगी। देखा, इन बेटियों की वजह से कभी मम्मी आगे नहीं बढ़ पाई। इनफैक्ट आपको सुबह उठ के अपने हाथ से कॉफी बनानी चाहिए और अपने भाई के लिए गर्म दूध भी तैयार रखना चाहिए। इसी बहाने आपका वजन तो कम होगा, मोटी। अरे क्या बोला तूने? मोटी मैं खुद को देखा रसगुल्ला। अतार, रुको, भागो मत। अतार, सॉरी दिखा। हेलो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, आइस पैक रखा है फ्रीजर में, सखी को बोली दे देगी। मैं बस आई रही हूँ। दक्कू भाई, मैं जा रही हूँ। हाँ दक्कू, ये किताब खत्म हो गई मेरी। और कोई किताबें कहते हैं ना पढ़ने के लिए। पता नहीं ये बंधु की मामी जाने तक कैसे छुपके रहूंगी तुम्हारे घर में। माँ? हाँ, मैं वो किशोरी है ना, उसके साथ बाहर जा रही हूँ। मैंने वो ना सहेलियों का ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मुझे वहाँ पे रोज ना 2 से 7 बजे तक जाना होगा। हमें तो लगता है तेरी सास ना ड्रामा कर रही है। यहाँ छुपी हुई थी? मतलब वो सहेलियों का ग्रुप दादर जाना, ये सब झूठ था? ओह, नहीं, वो मैं मतलब माफ करना दामाद जी, झूठ बोलकर जोशीपुरा के घर में छुपी हुई थी। समधन जी ऐसा कर ही क्यों रही हैं? हम तो वंदना से पहले ही कह रहे थे कि समधन जी। प्लीज प्लीज बंधु, तुम चलो मेरे साथ। मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलो। नहीं राज, मुझे माँ से कोई सफाई नहीं चाहिए। बात सफाई मांगने की नहीं है, उनके दिल में क्या चल रहा है ये जानने की है। यू नो मम्मी इज नॉट लाइक दिस, समथिंग समवेयर इज टेरिबली रॉन्ग। चलो कब। राधिका, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी ऊंची बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं अच्छी बातें कर रही हूँ। मैं वंदना से एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्या कर रही है। जब से उसकी मामी घर में आई है ना, मुझे जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा है उसने। और झूठे मुंह वंदना ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मामी जिसे आप जली कटी सुना रही है ना, वो मेरी सास है। एक मिनट मम्मी, क्या क्या जली कटी सुनाई? हाँ, और कब सुनाई है? अच्छा, तो तू मुझसे सबूत मांगेगा? हाँ, नहीं नहीं, तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ?
अभी तो मामी ने कदम भी नहीं रखा था घर में और कह रही है इतने बड़े ऑपरेशन की नौबत आ गई और तुमने दूसरे डॉक्टर से राय लेना जरूरी नहीं समझा? चलो ठीक है, तुम उस वक्त डरी हुई थी, तुम्हारी अकल पर ताले पड़े हुए थे, पर आप लोग तो समझदार दिखते हैं ना? नहीं दिखते हो का क्या मतलब है समधन जी? हम हैं समझदार। माफ कीजिएगा समधन जी, अगर आप लोग समझदार होते ना तो इतने बड़े ऑपरेशन तक बात नहीं पहुंचती। अरे पर हम तो बेवकूफ है ही, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, जो अपने बेटे पर बोझ बन के बैठे हुए। क्या कहा था उसने हमारे बारे में? सास ससुर को यहाँ पे लेके आई हो इतना खर्चा करके तो बच्चे तो संभाले लेगी, यही कहा था ना? राजू वो हमें नौकर बनाना चाहती है बंधु का। राधिका, चुप रहिए आप, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। पता है राजू, जोशीपुरा के घर बंधु जब सामने आई ना तो ऐसे देख रही थी मुझे जैसे मैंने बहुत बड़ी चोरी की है। हाँ बोला मैंने झूठ, छुप गई थी मैं, नहीं गई मैं दादर। तो पता है मैं क्यों छुपी थी? क्योंकि मैं मेरे बेटे की माँ हूं, दादी हूं मेरे पोते पोतियों की। अरे मैं उनके लिए ना उनकी टट्टी भी साफ करूंगी, पोटी भी साफ करूंगी, लेकिन मेरी मर्जी से करूंगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है ना कि मैं पास में रहती हूँ इसलिए फ्री में उनकी आया बन जाऊंगी तो ये नहीं होगा मुझसे। अरे वो मामी क्या समझती है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंधु, अरे छोटे से चाल में कॉमन टॉयलेट के घर में रहती थी, बोरीवली में पॉश फ्लैट दिया, मेरा बेटा सौंपा, कभी बीच में टांग नहीं अड़ाई, उनको जो करना है मर्जी से करने दिया। मेरी जैसी सास उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सास नहीं, मैं माँ हूं उसकी, बेटी समझा मैंने उसे। और बंधु ने मामी से एक शब्द नहीं बोला मेरे लिए। मुझे तो लगता है बोल तो रही थी मामी, लेकिन भावना है ना सारी बंधु की थी शायद। क्या बोल रही हो आप मम्मी? जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। बहुत एहसान हुआ जो दादर से ना चाल में से यहाँ फ्लैट में बोरीवली में लेके आए तुम हमें, हाँ? लेकिन अब तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें। सीने वागले, मूवर्स और पैकर्स को फोन कीजिए, उन्हें कहिए हमें दादर शिफ्ट होना है। क्या? अरे मैंने कहा है ना, जो कहा है वो कीजिए, कल के कल शिफ्ट होना है, कल संडे है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बंधु, देखो तुम जानती हो ना, मम्मी पिछली बार भी उसने अपनी सासू माँ का गुस्सा आशा पर निकाल दिया था, इस बार भी ऐसा ही कुछ 100%। फिर ऐसा कैसे कह सकती है राजू कि मैंने इस घर के लिए कभी कुछ नहीं किया? हाँ? क्या है? माँ बाप से ज्यादा माना है अपने सास ससुर को मैंने। कह रही है कि दादा से उनको यहाँ बच्चे संभालने के लिए शिफ्ट किया, नौकरानी बना कर रखना चाहती हूँ मैं। सोच भी कैसे सकती है ऐसा? I'm so hurt. I can't explain right now. I'm so hurt. Okay. Just come. Please शांत हो जाओ। देखो तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनसे मैं जूझ रहा हूँ, राइट? ये एंजाइटी की मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, राइट? अगर मुझे किसी का सपोर्ट है तो किसका है? तुम्हारा है ना? अगर तुम यूं टूट जाओगी तो फिर मैं लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
अच्छा मेरी तरफ देखो, देखो ना प्लीज, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वो घटिया जोक नहीं मारूंगा कि रोते हुए तुम कितनी हसीन लगती हो। देखो कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। सीरियसली सीरियसली, मतलब उगते हुए सूरज की लालिमा जैसा तुम्हारा तमतमाता हुआ चेहरा, रेत में चमकते हुए अभ्रक जैसे मोटे मोटे आंसू। उफ प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूं, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। कुछ भी बोलोगे। अरे नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ। सीरियसली सीरियसली। ओके, आज मम्मी के बिहेवियर से ना, पता है तुम्हें जितना शौक लगा ना, उससे बड़ा शौक मुझे लगा है, सीरियसली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी गुस्सा है ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम्हारी मामी की वजह से। ओके, अब मैं जो कहने जा रहा हूं ना, वो एकदम ध्यान से सुना, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना। ओके, जल्द से जल्द तुम्हारी मामी को यहां से हमें रवाना करना होगा। हेलो, राधेश्याम पैकर्स। अरे भाई, मैं श्रीनिवास वागले बोल रहा हूँ, दादर वाला। हाँ हाँ, अरे तुमने वो हम दोनों को बोरीवली शिफ्ट किया था ना? हाँ, तो अब दादर वापस जाना है। हाँ, आज के आज ही आ जाओ। सुनिए, क्या 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 कर रहे हैं? रोकिए उसे, रोकिए रोकिए। एक मिनट, जरा होल्ड करना भाई। हाँ, लाइन काटना मत। तुमने कहा था ना राधेश्याम पैकर्स को बुला लो, शिफ्ट करना है दादर आज के आज ही, तो मैंने कर दिया। अच्छा, तो जैसे मेरा कहा सब कुछ मान ही लेते हो तुम। 49 साल से कह रही हूँ, घर में कबाड़ पड़ा है, वो नहीं निकाल रहे हो तुम। और मतलब ऐसे कैसे दादर चले जाए? हाँ, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? ये वंदना बहू समझती क्या अपने आप को? ये दगड़ू सेठ मुझे काम वाला समझता है, चलो मैं समझ लूंगा, लेकिन वंदना को तुम्हें आया कहने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, वंदना ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब मेरे मुंह पे तो नहीं कहा उसने। हाँ, वो उसकी मामी है ना, वो उसके कान भरती रहती है, जैसे हमारी बंधु ऐसी नहीं है। हाँ राधिका, तुम्हें दादर जाना है कि नहीं जाना? अरे बाबा, अभी उसे बोल दो नहीं जाने, अभी बोल दो नहीं जाने। हाँ, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि जाना है। वो मैं नहीं थी, हिटलर सासू माँ थी, तुम्हारी माँ। मरते मरते कह गई थी ना, राधिका मेरा शरीर जा रहा है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास ही रहेगी। तो आ जाती है कभी कभी, मेरे शरीर में घुस जाती है। अरे समझो ना। राजू, तेरा जजमेंट बिल्कुल सही था, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। नाउ ओवर टू यू, टेक केयर, बाय। लाओ गुड़िया। मामी आप प्लीज रहने दीजिए, रोज रोज आप यहाँ नहीं रहेंगी मेरी घर गृहस्थी संभालने के लिए। हमें बताओगे हमारी गलती क्या है? आपकी गलती? आपकी गलती ये है मामी कि आपको अभी भी लगता है कि मैं पटना वाली 16-17 साल की गुड़िया हूँ, लेकिन नहीं मामी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मेरा अपना घर परिवार है, पति है, बच्चे हैं, माता पिता जैसे सास ससुर हैं जो आपकी वजह से आज मुझसे बहुत नाराज हैं। हमारी वजह से? क्या कह रही हो गुड़िया? सही कह रही हूँ मैं मामी। आपने राज को गलत बाईपास सर्जरी होने से बचा लिया, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहूंगी। लेकिन आज आप ही की वजह से मेरा पूरा घर परिवार बिखरने की कगार पे आ गया, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज आप यहाँ से जाइए। प्लीज राज, कोई एक शब्द नहीं कहेगा मुझे। मम्मा वो सखी, कोई नसीहत भी नहीं देगा मुझे। पिछले एक हफ्ते में ना मुझे पूरे साल की नसीहत मिल गई है। मामी जी, हम जा रहे हैं गुड़िया, तुम अपने संसार में सुखी रहो।
तुम्हारी महादेवी मामी तुम्हारे घर में अब कभी पाँव नहीं रखेगी। बंधु, मम्मी जी, क्या बात करी आशा? बंधु ने सचमुच अपनी मामी से ऐसा कह दिया? और क्या, और वो मामी अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गई। पीछे अपने राजेश बहू भागते भागते गए उनको मनाने के लिए, लेकिन मामी रोते रोते बोली, दामाद जी रिक्शा पकड़ा के दो एयरपोर्ट के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो इतने दिन यहाँ अकेले रह रही थी, फिर भी वो बार बार हमें क्यों बोल रही थी? मेरे खोपड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे आशा, वो अकेली कहाँ थी? उसका अहंकार था ना साथ में, इसीलिए तो हमें हमें बोलती थी। उसकी डिक्शनरी में ना मैं शब्द है ही नहीं। लेकिन आशा, बंधु ने सचमुच उसे डांटा मेरे लिए? कितनी बार रिपीट कष्ट करो मौसी। अरे मुंह पे बोला वहीनी ने मामी को, मामी आपकी वजह से मेरी देवी जैसी सास नाराज हो गई करके। और आप तो जानती है अपनी वंदना वहीनी एकदम खराब फॉर गोल्ड, ये 24 कैरेट सोना है वहीनी। सही कह रही तू, वो तो है ही। सारे फसाद की जड़ ना वो मामी थी। हम करके ना नाक में दम करके रखा था। मेरी बंधु इतनी अच्छी है, और मैं कल कितना कुछ बोल गई उसे। मुझे ना उससे जाके मिलना है, लेकिन कैसे जाऊं? सुनना बंधु, मैं ना तुझसे माफी मांगने आई हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद ना तेरी मामी के आने की वजह से ना मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई थी। मुझे लगा वो मेरा बेटा, बहू, पोता पोती सब पे कब्जा कर लेगी। तू तो जानती है ना बंधु, मैं ऐसी हुई नहीं। तुझे नौकरी करनी है ना, कर, बिंदास नौकरी कर। मैं हूं ना। अरे मैं तेरे बच्चे, राजू, घर सब कुछ संभालूंगी। हाँ, लेकिन मैं जो अनाप शनाप बोल गई ना, उसे भूल जा बेटा। माफ कर दे मुझे। अरे गलती मैंने की है, तू क्यों रो रही है? वो दादी आपकी नाराजगी से दुखी होकर मम्मा ने नानी को बहुत बुरा भला कह दिया था, इसीलिए अब मम्मा को बुरा लग रहा है। और जाते वक्त उन्होंने ठीक से बाय भी नहीं कहा नानी से। मामी बुरी नहीं है माँ। माँ के जाने के बाद मामी ने खुद माँ बनकर मुझे संभाला है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया है। शायद इसीलिए थोड़ी ज्यादा पॉसेसिव है मुझे लेकर। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो कुछ समय बाद अपनी बेटी से मिले और ये ना कहे कि बेटा दुबली हो गई है, चेहरा सूख गया, ठीक से खाया कर। मामी भी वैसी ही माँ है। लेकिन फिर भी अगर उनकी किसी बात का आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी माँ। अरे नहीं नहीं बंधु, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी कुछ गलत किया होगा ना। देख, बेचारी चली गई है, वरना मैं ना उनके गले लग के उनसे माफी मांगती। बंधु, तू ना उन्हें फोन करके बता देना कि मेरी माँ ना ऐसी नहीं है। आपके लिए उनके मन में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगली बार आप आओगी ना तो 7-8 दिन रहिए बम्बई में, खूब घूमेंगे। बताएगी ना बेटा? दादी आपका फोन दो ना 1 मिनट। क्यों? अरे दीजिए ना 1 मिनट। वो क्या है ना, नानी हम में से किसी का भी फोन नहीं उठा रही। आपका नंबर नहीं है ना उनके पास, तो शायद आपका फोन उठा ले। लग गया फोन लग गया। आप बात करो। है? नहीं, मैं क्या करूंगी बात? मम्मा को बोलने के लिए आप कह रही थी ना, आप ही डायरेक्टली बोल दो ना। नहीं, उठा लिया। सके? बोलो।
हेलो हेलो मामी, मतलब समधन जी, मैं ना राधिका वागले बोल रही हूँ। देखिए, अगर आपके बारे में कुछ गलत वलत किया होगा ना मैंने, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं समधन जी, गलती हमारी है। हमें पता ही नहीं चला कि वंदना कब बड़ी हो गई और अपने फैसले खुद ले सकती है। घर संभालना उसकी मजबूरी नहीं, उसका शौक है। और आप बिल्कुल सही कह रही थी, आप दोनों कहाँ इस उम्र में बच्चों के पीछे भाग दौड़ कर सकते हैं। अरे कमाल है, इस उम्र में क्या समधन जी? अरे मेरी हड्डियों में अभी तक बहुत जान है। हाँ, और देखिए, सही वही कुछ नहीं किया मैंने जो किया ना वो गलत किया तो गलत किया। आप जरा देखिए, मैं अपना बंधु के पीछे कैसे भागती हूँ। उसे ना अच्छी सी नौकरी ढूंढने में भी मदद करूंगी मैं। अरे उसके बच्चे, राजू, उसका घर, सब कुछ संभाल लूंगी। आप अगली बार मुंबई आएंगे ना तो देखना। आएंगे तो तब ना समधन जी, जब हम यहाँ से जाएंगे। मतलब? अरे मामी, अब पटना नहीं गई, अब थी कहाँ? दक्कू भाई के घर पे। I have been host in a demand. मामी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। कितना अनाप शनाप कह गई मैं आपसे, कितनी बदतमीजी की मैंने। प्लीज माफ कर दीजिए। माफ कर दिया? हाँ। पक्का? हाँ। मामी, माँ को लगता है कि उन्होंने आपके साथ जिस तरह बिहेव किया वो उनकी गलती थी। तो अगर माँ गलत थी तो आपने भी माँ की बातों को गलत समझकर गलती की। तो चलिए, दोनों माएं अपनी अपनी गलतियों को सुधार लीजिए और गले लग जाइए। चलिए चलिए चलिए। सॉरी। मैं भी सॉरी। कुश्ती शुरू होने से पहले दो पहलवान गले मिलते हैं ना, ऐसे लग रहा है। ये कुश्ती इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली दक्कू भाई। मेरी और वंदना की लाइफ सेटल नहीं है, बैटल इज ऑन। आप परम पूजनीय वंदना भाभी से कहिएगा कि उनके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं, और आपके लिए भी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।